नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड भर्ती 2022 के अंतर्गत क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। पिछली भर्ती 2018 के मुकाबले यहाँ पर क्या क्या बदलाव हो सकता है, उन बदलावों की भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो किसी भी शिक्षक भर्ती की अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों की पूरी अपडेट आपको दी जाती है। ठीक है, और जो भी अपडेट होती है 100% जेन्युइन अपडेट होती है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में जो मित्र तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड भर्ती की, उनको ये वीडियो व्हाट्सएप में, फेसबुक में या टेलीग्राम पर शेयर भी कर देना। चलिए, एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना, उसके बाद हम हर विषय की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड की बेस्ट बुक्स के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई हैं। यहां पर आप लोग सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन यानी भाग फर्स्ट की पुस्तक देख रही हैं। इस पुस्तक में जो संपूर्ण सिलेबस है उसको कवर किया गया लेटेस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार। साथ में 2019 का जो पेपर है सॉल्व करके यहाँ पर आपको दिया गया है। 800 से ज़्यादा वैकल्पिक प्रश्नों को यहाँ पर समाहित किया गया है। जैसे पुस्तक में आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको संपूर्ण सिलेबस मिल जाएगा। संपूर्ण सिलेबस यहाँ पर दिया गया। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किस परीक्षा में क्वेश्चंस आए हुए उनको भी यहाँ पर आपको बताया गया है। पुस्तक की भाषा काफ़ी आसान एवं सहज है। पार्ट 1 जीएस के अलावा इनकी जो है सब्जेक्ट वाइज यानी पार्ट 2 की बुक्स हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, गृह विज्ञान, इंग्लिश विज्ञान, जीव विज्ञान, हिंदी और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं। तो आप लोग इनको परचेज कर सकते हैं। इन सभी बुक्स को आप नज़दीकी बुक स्टॉल या ऑनलाइन मार्केट से परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर करें। अब दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं हिंदी विषय की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है और 2018 भर्ती के मुकाबले इसमें क्या बदलाव यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है 2018 का, और इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया था और क्या बदलाव यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है असिस्टेंट टीचर मेन वुमेन हिंदी, यानी महिला और पुरुष दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही रहता है। तो 2018 भर्ती की बात करें तो यहाँ पर जो मांगा गया था वो ये मांगा गया था कि आपका बैचलर डिग्री में हिंदी होना चाहिए, यानी बीए में आपका हिंदी होना चाहिए, और इंटरमीडिएट में आपका एक विषय के रूप में संस्कृत होना चाहिए, या उसके समकक्ष कोई दूसरी आपके पास डिग्री है तो वो भी यहाँ पर मान्य होगी। साथ में बीएड भी मांगा गया था। तो एलटी ग्रेड भर्ती में जो है पिछली भर्ती में मैंने बताया आपको कि इंटर में संस्कृत, साथ में बीए में हिंदी जिसके पास था वही अभ्यर्थी मान्य किए गए थे। लेकिन बाद में इस मैटर को लेकर के मामला हाई कोर्ट तक गया, और वहाँ पर जो है फिर जो लोग जिनका इंटर में संस्कृत नहीं था लेकिन बीए में संस्कृत था उनका, तो वो लोग भी यहाँ पर इस भर्ती में अप्लाई किए थे, और उनका मामला अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अभी तक उसमें यूपीपीएससी जो है वो मामला सुलझा नहीं पाया है, और अभी भी जो बच्चे चयनित हैं वो अधर में लटके हुए हैं। तो इस बार एलटी ग्रेड के विज्ञापन में जो है जो लोग बीए में संस्कृत लिए हुए हैं और बीए में हिंदी दोनों सब्जेक्ट हैं उनको भी एलिजिबल किया जा सकता है, बशर्ते ये सारी चीज़ें जो है नोटिफिकेशन आने पर ही क्लियर होंगी। ठीक है, बात करेंगे दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पर इंग्लिश के बारे में बताया गया है। तो इंग्लिश में देखें कौन से अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि बैचलर डिग्री यानी बीए में आपका इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, यानी इंग्लिश लिटरेचर से आपने बीए किया होगा और साथ में बीएड किया हुआ होगा, तभी आप यहाँ पर पात्र हैं। और यहाँ पर भी जो जनरल इंग्लिश वाले अभ्यर्थी थे उनको पात्र नहीं किया गया था। ठीक है, तो इस बार हो सकता है जनरल इंग्लिश को भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन आने पर ही क्लियर होंगी। इंग्लिश लिटरेचर वालों को 2018 में शामिल किया गया था। इसके बाद बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए अगली जो एलिजिबिलिटी है वो मैथ को लेकर के है। तो मैथ में क्या मांगा जाता है, तो मैथ में सिंपल सा है, आपने बैचलर डिग्री जो है मैथ सब्जेक्ट से किया होगा और आपने बीएड किया होगा तो आप उसके लिए पात्र हैं। अगला जो सब्जेक्ट है वो है साइंस। साइंस में कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे, तो जो अभ्यर्थी फिजिक्स और केमिस्ट्री से बैचलर डिग्री लिए हैं और साथ में बीएड किए हुए हैं
तो वो अभ्यर्थी यहाँ पर पात्र नहीं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डीएलएड वाले अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं हैं, डीएलएड वाले छात्र आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी बीएड किए हुए हैं या उसके समकक्ष कोई दूसरी डिग्री है तो वो भी यहाँ पर पात्र होंगे, लेकिन डीएलएड वाले छात्र यहाँ पर पात्र नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें, इसको ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर ये फिजिक्स केमिस्ट्री बोला गया है, जो ये ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि फाइनल ईयर तक 3 साल आपने पढ़ा हुआ है या केवल 2 साल पढ़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से जो 2 साल पढ़े हैं वो भी यहाँ पर पात्र होंगे। इसके बाद बात करेंगे सोशल साइंस के बारे में, सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो यहाँ पर देखिए बोला गया 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इन 4 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं बीए में यानी बैचलर डिग्री में तो आप इसके लिए पात्र हैं, लेकिन साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए। यहाँ पर भी इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं बोली गई है कि ये 2 सब्जेक्ट आपने 2 साल पढ़े हैं कि बीए में 3 साल पढ़े हैं, ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो पद है, अगला जो विषय है वो कंप्यूटर का है। एलटी ग्रेड में कंप्यूटर की भी भर्तियाँ आती हैं। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में कौन कौन से छात्र मान्य होंगे। तो कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर देखिए ये उल्लेखित किया गया है कि जिन छात्रों ने बीटेक किया हुआ है या बीईई ने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है वो पात्र हैं, और साथ में बीएड भी होना चाहिए आपका। अगर इन दोनों में से आपके पास नहीं है तो अगर आपने बीएससी इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तब भी आप पात्र होंगे, बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हो तब भी पात्र होंगे। अगर ये भी नहीं किया हुआ है तो नीलिट से यानी डुएक से आपने बैचलर डिग्री लिया हो और साथ में ए लेवल का कोर्स किया हुआ आपने तो भी यहाँ पर पात्र। देखिए ध्यान समझ लेना कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए हो गया, ठीक है, और बैचलर डिग्री विथ ए लेवल कोर्स फ्रॉम नीलिट यानी बीसीए किया हुआ तब भी पात्र हैं, या फिर नॉर्मल सी बैचलर डिग्री और साथ में आपने डुएक से ए लेवल का कोर्स किया हुआ तो भी पात्र हैं। लेकिन सभी के लिए जो यहाँ पर बीएड कंपलसरी है। अगली जो भर्ती है, अगली जो पोस्ट है वो उर्दू को लेकर के। तो उर्दू में बोला गया है कि बैचलर डिग्री में आपने उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पर पात्र हैं, लेकिन बीएड आपका होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है बायोलॉजी को लेकर के। बायोलॉजी को देखिए यहाँ पर लिखा है जूलॉजी और बॉटनी से आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है, ठीक है, तो आप पात्र होंगे और इसके लिए बीएड कंपलसरी होगा। लेकिन यहाँ पर भी 3 साल की कोई ऐसा बाध्यता जो है नहीं दी गई है। तो मतलब ये सिंपल सा है कि अपना 2 साल इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो भी यहाँ पर पात्र होंगे आप, ठीक है। अगली जो पोस्ट है वो देखिए संस्कृत को लेकर के। संस्कृत में कौन कौन से छात्र पात्र होंगे। तो संस्कृत में बोला गया कि बैचलर डिग्री में आपने एक विषय के रूप में संस्कृत पढ़ा हुआ है तो आप पात्र हैं और बीएड भी आपका होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी यहाँ पर नहीं बोला गया कि पात्र हैं। हालांकि समकक्ष डिग्री जरूर बोली गई है, तो समकक्ष में स्पष्ट नहीं किया गया कौन कौन सी समकक्ष में आएंगी। अगला जो पद है वो कला विषय को लेकर के है। कला विषय में वाले अभ्यर्थियों को बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है, तो वो देख लें यहाँ पर कला के लिए कौन कौन अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो बैचलर डिग्री आपने किया है आर्ट सब्जेक्ट से तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पर बीएड भी मांगा जाता है। तो आर्ट से बैचलर डिग्री किया हुआ है, बीएड किया तभी आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे, या फिर आर्ट नहीं पढ़ा आपने फाइन आर्ट पढ़ा हुआ है तब भी आप पात्र हैं। ध्यान से रखना यहाँ पर जो है प्राविधिक कला वाले छात्र बिल्कुल भी पात्र नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए म्यूजिक का यहाँ पर पद है। म्यूजिक के बारे में बोला गया कि बैचलर डिग्री में आपने म्यूजिक एक सब्जेक्ट के रूप में अगर पढ़ा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर डिग्री आपने अगर लिया हुआ है, ठीक है, संगीत विशारद फ्रॉम भक्तखंडे संगीत महाविद्यालय और संगीत प्रभाकर फ्रॉम प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से, तो यहाँ पर आप पात्र हैं और इसके लिए बीएड आपका कंपलसरी होगा। अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अगला जो यहाँ पर पद है वो है कॉमर्स टीचर के लिए। तो कॉमर्स की देखिए भर्तियाँ यहाँ पर आती हैं। तो कॉमर्स के लिए बोला गया बैचलर डिग्री आपने पढ़ी हो कॉमर्स में, ठीक है, और बीएड आपका होना चाहिए, तो आप कॉमर्स से फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। अगली जो है वो है असिस्टेंट टीचर फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पर बोला गया बैचलर डिग्री आपने किया हो, ठीक है, और साथ में बीपीएड या बीपीई किया हुआ तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब नॉर्मल सी कोई भी बैचलर डिग्री हो और बीपीएड या
BPE किया हुआ तो आप इसके लिए भी पात्र हैं। और अगली जो भर्ती है वो है होम साइंस के लिए। तो होम साइंस के लिए देखिए बोला गया है बैचलर डिग्री में आपने होम साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो और B.Ed किया हो तो आप पात्र हैं। इसके बाद जो लास्ट है वो है आपका एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के लिए। तो यहाँ पर बोला गया बैचलर डिग्री में आपने एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर पढ़ा हुआ हो और साथ में B.Ed किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गई 15 विषयों की पूरी जानकारी। इसमें सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमने डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को अच्छी जानकारी, एक जेन्युइन जानकारी मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।